खतरा ये ऐसा शब्द है जो सबको डरा देता है। खतरा एक ऐसा एहसास जो हमारे दिलों में डर और चिंता भर देता है। कातरा ये ऐसा शब्द है जो सबको डरा देता है। यह शब्द सुनते ही हमारे मन में अनगिनत खतरनाक स्थितियों की तस्वीरें उभरने लगती हैं। लेकिन कोई जगह खतरनाक कैसे बनती है? क्या यह सिर्फ हमारी कल्पना है या इसके पीछे कुछ ठोस कारण है? क्या यह वायलेंस का डर है? क्या यह वह हिंसा है जो हमें सबसे ज्यादा डराती है, या फिर कुछ और? कुदरत का कहर या राजनीति की अस्थिरता? क्या यह प्राकृतिक आपदाओं का भय है जो हमें चैन से सोने नहीं देता, या फिर राजनीतिक अस्थिरता का डर? कुछ जगहों पर क्राइम बहुत ज्यादा होता है। अपराध की घटनाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते हैं। कहीं नेचुरल डिजास्टर्स का हमेशा डर बना रहता है। तूफान, भूकंप, बाढ़, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं जो किसी भी समय आ सकती हैं और सब कुछ तबाह कर सकती हैं। और कुछ जगहें पॉलिटिकल टर्मोइल में फंसी हुई हैं। राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष ने इन स्थानों को खतरनाक बना दिया है। इस रिपोर्ट में हम दुनिया की कुछ सबसे डेंजरस जगहों की सैर करेंगे। हम उन स्थानों का दौरा करेंगे जहां खतरा हर कोने में छिपा हुआ है। हम इन खतरों की वजह जानेंगे। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्थान इतने खतरनाक क्यों हैं। हम उन लोगों की बात सुनेंगे जो हर दिन इन खतरों के साथ जीते हैं। उनकी कहानियों से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि वे इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। आइए मेरे साथ हमारे ग्रह के डार्क साइड को एक्सप्लोर करते हैं। इस यात्रा में हम उन खतरों का सामना करेंगे जो हमें हर दिन चुनौती देते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कितने सुरक्षित हैं। हम उन स्थानों पर जाएंगे जहां हर कदम पर खतरा है। हम उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने इन खतरों का सामना किया है और उनसे सीखेंगे कि वे कैसे इनसे निपटते हैं। इस यात्रा में हम यह भी देखेंगे कि कैसे लोग एकजुट होकर इन खतरों का सामना करते हैं। हम यह जानेंगे कि कैसे एकजुटता और साहस से वे इन चुनौतियों का सामना करते हैं। और अंत में हम यह समझेंगे कि चाहे कितने भी खतरे क्यों न हों, मानवता की ताकत और साहस हमेशा उन्हें मात देने के लिए तैयार रहते हैं। आइए इस रोमांचक और आंखें खोलने वाली यात्रा पर निकलते हैं। मेक्सिको का सियुदाद ज्वारेज शहर को कभी दुनिया की मर्डर कैपिटल कहा जाता था। यहां ड्रग कार्टल्स का राज चलता था, जिन्होंने शहर को युद्ध का मैदान बना दिया था। सड़कों पर दहशत फैली हुई थी। गोली चलने की आवाजें आम बात थीं। हर साल हजारों लोग मारे जाते थे। हम डर के साए में जीते थे। हमें नहीं पता था कि हम घर जिंदा पहुंचेंगे भी या नहीं। हालांकि पिछले कुछ सालों में वायलेंस कम हुई है, लेकिन जख्म अभी भी ताजा है। सियुदाद जुआरेज ड्रग ट्रेड की मानवीय कीमत की एक जीती जागती मिसाल है। 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह घटना 26 अप्रैल को हुई थी, जब एक रिएक्टर में हुए विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया था। इस विस्फोट ने न केवल तत्कालीन सोवियत संघ को, बल्कि पूरी दुनिया को भी चौंका दिया था। पावर प्लांट में हुए विस्फोट ने वातावरण में जानलेवा रेडिएशन फैला दी थी। इस रेडिएशन ने हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित कर दिया था, जिससे लाखों लोगों की जान को खतरा हो गया था। इस घटना के बाद रेडिएशन के प्रभाव को कम करने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन इसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। नजदीकी शहर प्रिपेट को रातों रात खाली करा लिया गया था। इस शहर में रहने वाले लगभग 50,000 लोगों को तुरंत अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। वे अपने पीछे सब कुछ छोड़कर चले गए और प्रिपेट एक भूतिया शहर बन गया। ये एक वीरान शहर बन गया, जैसे समय वहीं रुक गया हो। प्रिपेट के स्कूल, अस्पताल और घर अब भी वैसे ही खड़े हैं जैसे वे उस दिन थे जब उन्हें छोड़ा गया था। यह शहर अब एक स्थायी स्मारक बन गया है जो उस भयानक दिन की याद दिलाता है। आज भी चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन में बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिविटी है। गेगर काउंटर्स आज भी इस क्षेत्र में उच्च स्तर की रेडियो एक्टिविटी मापते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यह क्षेत्र अभी भी खतरनाक है। यहाँ की मिट्टी, पानी और हवा में रेडिएशन का स्तर इतना अधिक है कि यहाँ रहना असंभव है। इस जगह में जाना सख्ती से प्रतिबंधित है। सरकार ने इस क्षेत्र में प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए कई सुरक्षा उपाय किए हैं। वार्निंग साइंस और बैरियर्स हर जगह लगे हुए हैं, जो लोगों को इस खतरनाक क्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। साइंटिस्ट्स चेतावनी देते हैं कि इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क्स हैं। वे लगातार इस क्षेत्र में रेडिएशन लेवल्स की निगरानी करते हैं और इसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। उनके अनुसार
इस क्षेत्र में रेडिएशन के कारण कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है। रेडिएशन का ये अदृश्य खतरा चेरनोबिल को न्यूक्लियर एनर्जी की ताकत की एक डरावनी याद दिलाता है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग कितनी सावधानी से किया जाना चाहिए। यह एक चेतावनी है कि अगर हम सावधान नहीं रहे तो इसके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के खतरों का एक भयानक नमूना है। यह क्षेत्र अब एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है, जो हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी तकनीकी प्रगति के साथ साथ उसकी सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। यह एक ऐसा स्थान है जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। सीरिया का अलेप्पो शहर कई सालों से युद्ध की आग में झुलस रहा है। यह शहर कभी अपनी समृद्ध संस्कृति और जीवंतता के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह केवल विनाश और तबाही का प्रतीक बन गया है। हर गली, हर कोना, हर इमारत युद्ध की भयानक कहानियां बयां करती है। कभी यह शहर संस्कृति और रौनक का केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज यह विनाश का प्रतीक बन गया है। यहाँ की गलियों में कभी बच्चों की हंसी गूंजा करती थी, लेकिन अब केवल सन्नाटा और दर्द की चीखें सुनाई देती हैं। यहाँ की समृद्ध विरासत और ऐतिहासिक धरोहरें अब केवल खंडहरों में तब्दील हो चुकी हैं। इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। कभी जो इमारतें शहर की शान हुआ करती थीं, वे अब केवल मलबे के ढेर में बदल गई हैं। हर जगह बिखरे हुए पत्थर और टूटी हुई दीवारें इस बात की गवाही देती हैं कि यहाँ कभी जीवन था। अस्पतालों और स्कूलों पर बमबारी की गई है। जो स्थान कभी शिक्षा और स्वास्थ्य का केंद्र हुआ करते थे, वे अब केवल ध्वस्त इमारतों के रूप में खड़े हैं। बच्चों की शिक्षा और लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं अब केवल एक सपना बनकर रह गई हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, अपने घरों को छोड़कर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इन लोगों की आंखों में अब केवल दर्द और असहायता की झलक दिखाई देती है। वे अपने घर, अपनी जमीन और अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। यहाँ बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। लोगों को बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। सहायता संगठनों की कोशिशों के बावजूद यहाँ की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। हर दिन यहाँ के लोग अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लोगों को खाना, पानी और इलाज नसीब नहीं हो रहा है। यहाँ की दुकानों में अब खाने पीने की चीजें नहीं मिलती और अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी है। लोग भूख और प्यास से तड़प रहे हैं और बीमारियों से जूझ रहे हैं। हमने सब कुछ खो दिया है। हमारे सपने, हमारी उम्मीदें और हमारा भविष्य, सब कुछ इस युद्ध की भेंट चढ़ गया है। यहाँ के लोग अब केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा शहर तबाह हो चुका है। यहाँ की हर गली, हर मकान, हर इमारत इस बात की गवाही देती है कि यहाँ कभी जीवन था, लेकिन अब केवल विनाश और तबाही का मंजर है। हमारा भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। यहाँ के लोगों के लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची है। वे केवल इस अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन हर तरफ केवल निराशा ही नजर आती है। अलेप्पो की कहानी मासूम लोगों पर युद्ध के विनाशकारी प्रभाव की एक दुखद याद दिलाती है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि युद्ध का असली खामियाजा कौन भुगतता है। यह केवल एक शहर की नहीं, बल्कि मानवता की त्रासदी है। डेरियन गैप पैनामा और कोलंबिया को अलग करने वाला जंगल का एक बहुत खतरनाक इलाका है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई नहीं जाता, जहां सड़कें या कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ बहुत सारे खतरे हैं। घना वर्षावन, जहरीले सांप और जगुआर इसे एक खतरनाक जगह बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस इलाके में काम करने वाले हथियारबंद समूहों से है। यहाँ ड्रग्स की तस्करी और ह्यूमन स्मगलिंग का धंधा बहुत जोरों पर है। डेरियन गैप हमें याद दिलाता है कि अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां इंसान का राज नहीं है और जहां कितने खतरे छिपे हैं। हमने दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगहों का सफर किया है। हमने देखा है कि क्राइम, आपदाओं और कॉन्फ्लिक्ट का क्या असर होता है। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी कितनी नाजुक है, लेकिन साथ ही ये हमें इंसानी हौसले की ताकत भी दिखाती है। हमें इन विषयों पर संवेदनशीलता और सम्मान के साथ बात करनी चाहिए। जिन लोगों पर इनका असर पड़ा है, उनकी कहानियों को सुनना जरूरी है। दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों की इस यात्रा में मेरे साथ आने के लिए आपका धन्यवाद। यह एक रोमांचक अनुभव होगा। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। यह आपको सुरक्षित रखेगा। हमारी दुनिया के सामने मौजूद खतरों और चुनौतियों के बारे में जानकारी रखें और हमेशा अपनी सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता दें। सतर्क रहें।